नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐसे रहस्यमय मंदिर में आपको लेके चलते हैं जिसे चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और करणी माता का मंदिर जो अपनी भक्तों के परचम इतने दे चुकी हैं, वो इतनी कुख्यात हैं कि कोई जाने या ना जाने, चूहों वाले मंदिर के नाम से, करणी माता का मंदिर के नाम से, देशनोक मंदिर के नाम से हम सब इनको जानते हैं। करणी माता का मंदिर सबसे पहले यहाँ पे एक प्याऊ था, फिर जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पे पता चला कि करणी माता की मूर्ति मिली जिनके हाथ में त्रिशूल था और इनकी स्थापना फिर हुई। थोड़े समय पश्चात ये खंडित हो गई तो महाराजा जय सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर को मकराने से सुसज्जित भी किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको चूहे मिलेंगे और इस मंदिर के प्रासन में हम जाते हैं तो यहाँ पर चूहों का जूठा हमें प्रसाद दिया जाता है। लेकिन देखिए, इसका प्रसाद की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते और यहाँ पर अगर सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाएं तो वह भक्त अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता है। और हमें यहाँ पर जब प्रवेश द्वार पर हम चलते हैं, माता के मंदिर में आगे मंदिर तक जाते हैं तो हमें पाँव को घसीट घसीट कर चलना होता है ताकि कोई चूहा हमारे पाँव के नीचे नहीं आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है कि चूहे को नुकसान हो जाए हमसे कोई, तो हमें इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। करणी माता के मंदिर में हर जगह आपको चूहे चूहे मिलेंगे और इसमें चूहों को काबा के नाम से भी जाना जाता है। बोलते हैं कि करणी माता के ये सब चूहे बेटे हैं, पुत्र हैं इनके, और करणी माता इनका ध्यान रखती हैं, इनका संरक्षण करती हैं। यहाँ पे सब इतनी दुकानें हैं मिठाइयों की और, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता। ये चूहे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ये सब अपनी मंदिर में ही रहते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और इनसे कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं हम करणी माता के बारे में। करणी माता का जन्म 20 दिसंबर 1387 को जोधपुर के पास में एक फलौदी गांव के सुआप नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मेहाजी और माता का नाम देवल देवी था। ये केन्या के चारण थे इनके पिता, और इनकी 4 बहनें थीं। इनके कोई भाई नहीं था। तो इनके माता पिता को हुआ जैसे कि उस समय होता था कि एक पुत्र हो जाए तो अच्छा रहे, तो उसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने बड़े जाप किए। ये बलूचिस्तान के देव मंदिरों आदि में बहुत घूमे फिरे और प्रार्थनाएं की। कुछ ही समय पश्चात इनकी पत्नी जो महाजी थे, इनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और इनके 9 माह के बाद कोई पुत्र या पुत्री कुछ नहीं हुआ। ये प्रसव पीड़ा में रही। 21 माह के बाद इनके पुत्री ने जन्म लिया और जब दाई इनके महाजी को कहने गई कि आपके फिर से पुत्री हुई है, तो उन्होंने दाई ने मुट्ठी भींच के ऐसे बोला कि पुत्री हुई है, तो उनके हाथ चिपके रह गए वहीं। तो करणी माता ने इनको सजा दे दी कि वो उन्हें देखकर खुश नहीं हुई, ऐसा सोच के। जब आगे महाजी ने सोचा कि चलो भगवान की इच्छा है, 4 बेटियां हैं, वहाँ 5वीं भी ठीक है, आ गई है तो भगवान की मर्जी। इनका पालन पोषण शुरू हुआ। जब ये बड़ी हुई तो इनको सब बोलने लगे कि विवाह के लिए कोई लड़का देखें। जब करणी माता के पिताजी ने इधर उधर सब जगह करणी माता के लिए वह ढूंढना तलाश किया तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी कि करणी माता के हिसाब से कोई जो वर है उनके लिए मिल जाए। तब फिर करणी माता ने ही उन्हें बताया कि सांठ जी के गांव में कोई शशांक नाम से कोई है, उनसे मेरा विवाह होना है। महाजी को करणी माता के चमत्कार के का पता था कि उन्होंने कई ऐसे चमत्कार दे दिए थे कि उनको उनके चमत्कारों के बारे में पता था। तो बिना किसी विलंब के वे उनके संबंध के लिए वहाँ गए और वहाँ उनके ससुराल पक्ष को भी उनके चमत्कार के बारे में सब पता था। वे सब करणी माता के बारे में जानते थे। सब राजी हो गए शादी के लिए। करणी माता की शादी हुई तो करणी माता के पिताजी ने उन्हें 5 मटके पानी के भर के उनके ऊंट गाड़ों पर बांध दिए। बोले कि कहीं पानी की जरूरत पड़े, 30 लगे तो आप वहाँ उन पी लेना। जब करणी माता को रास्ते में बीच में उनके जो पति थे वो रुके और उन्होंने बोला कि 30 लाग रही है, पानी पीवा, तो पानी मिला नहीं उनको। तब करणी माता बोली कि आपके पीछे तालाब है, वहाँ आप पानी पी सकते हैं। लेकिन वो बोले कि जो उनके पति हैं वो बोले कि आपको कैसे पता, आप तो नीचे उतरी नहीं है, यहाँ धोरे हैं, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। पर वो बोली नहीं, मैं आप न बोल रही हूँ न, पानी आपके पीछे तालाब है,
खूब मीठो शीतल जल है, आप पी सको। तो उन्होंने अपने जो सेवक उनको भेजा, उन्होंने देखा तो उन्हें वो तालाब मिला। उन्होंने आके बताया कि तालाब है। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला पानी चेक करो कि पीने लायक पानी है कि नहीं है। तो करणी माता ने फिर जवाब दिया कि मैं थाने बोलूं कि पानी बड़ो शीतल अच्छो मीठो पानी है, ते जाओ पियो। तो सब लोग पानी पिया। करणी माता बोली आपने जानवरान भी पानी पियाओ और बाकी प्यास बुझाओ। जब उनके पति पानी का लोटा लेकर करणी माता के पास आए और उन्होंने 2-3 आवाज लगाई, तो करणी माता ने जब पर्दा नहीं उठाया तो उन्होंने पर्दा उठा के देखा तो वहाँ पे दुर्गा माँ का पूरा साक्षात अपने अवतार में थी। उन्होंने हाथ जोड़े और वे समझ गए कि ये तो दुर्गा माँ के अवतार हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म गृहस्थ जीवन के लिए ही नहीं हुआ है। मैं ब्याह करके गृहस्थ जीवन जीने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ऐसे काम करने हैं जो संसार के लिए सुखद हों, उनके कष्ट को मेट सकूं। इसलिए आप मेरी बहन गुलाब देवी से विवाह कीजिए और मैं इसमें आपकी सहायता भी करूंगी। उन्होंने गुलाब देवी से विवाह किया। करणी माता गुलाब के पुत्रों को अपने पुत्र के समान मानती थी। एक बार गुलाब का पुत्र पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। करणी माता ने खूब तपस्या करके यमदूत से भी अपने पुत्र को वापस लेके आई। ऐसे माना जाता है कि ये चूहे करणी माता के पुत्र के रूप में यहाँ रहते हैं और करणी माता इनका संरक्षण करती है, इनका ध्यान रखती है। जो भी इन्हें आता है इनको दूध चढ़ाता है, इनके लिए प्रसाद लाता है और भक्तजन में इनकी खूब मान्यता है। देशनोक अपने आप में एक अलग ही और भव्य मंदिर है और इसकी जो नक्काशी है वो मुगल साम्राज्य से कुछ मेल खाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।